ऊर्जा स्वरूप निज स्वरूप को परम रस जाने भरियो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे हरि। नाटक समय सार है। इसमें जीव द्वार के 2 छंद हो गए हैं। अब नहीं 3 छंद हो गए हैं। चौथा छंद चलेगा, कवि व्यवस्था। और ये जो चौथे नंबर का छंद है, ये तीसरा कलश जो है उसमें समय सार जी में उसका अनुवाद है। देखो, और यह चैत्यों काल सोत चेतनमय मूरत पर परनति संजोग भई जड़ता विषपूरित मोह कर्म पर हेतु पाय चेतन पर रचै जो धतूर रस पान करत नर बहु नचै अव समय सार वर्णन करत परम सोदता मुझ अनयास बनारस दास कहे मिटऊ सहज भ्रम पीरज। और निहचय त्यों काल शुद्ध चेतन में मूर्त। मैं कैसा हूँ? मैं चेतन में मूर्ति हूँ, चैतन्य की मूर्ति हूँ, शुद्ध हूँ। तीनों काल, ये सुबह बताया था ना, तीनों काल एक रूप। पर परिणत संयोग भई जड़ता विस्फुरित मोह कर्म पर हेतु पाय। माने मोहनी कर्म है, उसका निमित्त पा करके मेरी जो इस चेतन वस्तु की ये जो पर परिणति है, उसमें जड़ता व्याप्त है। क्योंकि देखो, आत्मा तो चेतन वस्तु है, चेतना स्वभाव है। उस चेतना की पर्याय में चेतना व्याप्त है। लेकिन जिस तरह से आत्मा की पर्याय में चेतना व्याप्त होती है, उस तरह से आत्मा की पर्याय में राग व्याप्त नहीं होता है, ऐसा समझना। क्योंकि जैसे चेतना जो गुण है और चेतना का जो स्वभाव जानने देखने का है, वैसे राग का स्वभाव जानने देखने का नहीं होता। इसलिए उसको कहा पर परिणति संयोग, माने ये संयोग रूप है। और भई जड़ता विस्फुरित मोह कर्म पर हेतु पाए, मोहनी कर्म के उदय का निमित्त पा करके ये पर परिणति रूप जड़ता है। और क्या लिखा? चेतन पर रचई, माने चेतन जो वस्तु है उसकी जो पर्याय है वो चेतनात्मक ही है ना, तो उस पर उसकी रचना हो जाती है। आगे समझ। देखो, जैसे अपन सिनेमा का स्क्रीन लेना है या घर घर में अब टीवी है, टीवी का स्क्रीन लेना, तो टीवी के स्क्रीन पे वो जो दिखाई देता है
वो टीवी है क्या? अपन उपचार से ऐसा कि हम टीवी देख रहे हैं, वे टीवी देख रहे थे, देख क्या रहे थे? जो भी उस पर चित्र आ रहे हैं उन चित्रों को देख रहे हैं। वे चित्र टीवी नहीं है और टीवी वो चित्र नहीं। ऐसा है ना? बिल्कुल ऐसे ही वो जो राग है वो राग चेतन नहीं है और चेतन है सो राग। इसलिए यहाँ पंडित साहब ने सीधा पर परिणति संयोग ऐसा करके लिखा। ये जो पर परिणति है ये संयोगी भाव है, मेरा स्वभाव भाव नहीं। चेतन पर रचे, किस तरह रचता है ये? तो उसका दृष्टांत दिया पंडित साहब। ज्यो धतूर रसपान करत नर बहुविध नचे। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति धतूरे के रस को पी ले तो क्या होएगा? ये जानते हो धतूरे का रस? हाँ, उसका रस पी ले तो क्या होगा? पागल हो जाता है। हाँ, माने वो नशे में आ जाता है। तो जैसे वो नशा उस व्यक्ति का व्यक्तित्व नहीं है ना? वो नशा तो बाहर से आया है ना। तो उस नशे में जैसे उसकी दशा होती है वैसे ही इस चेतन की उस राग के कारण दशा होती है। जैसे नशा उस व्यक्ति का स्वरूप नहीं है, ठीक है, वैसे ही राग जीव का चेतन का स्वरूप नहीं। अब क्या कहते हैं कि अब माने ये जो पर परिणति है उसके संबंध में कहते हैं अब समय सार वर्णन करत, कि समय सार का मैं वर्णन करूंगा तो परम शुद्धता हो मुझे, मुझे परम विशुद्धि हो। देखो इसमें भी लिखा है ना कलश में, मम परम विशुद्धि, तीसरी लाइन में आया, कलश नीचे दिया है ना, मम परम विशुद्धि। हाँ, भवतु माने हो, समय सार व्याख्या ही मानुभूते ही, कि समय सार की व्याख्या करने से मुझे जो है वो परम विशुद्धि, अनुभूति रूप स्वानुभूति रूप परम विशुद्धि हो, अर्थात ये राग का अभाव। ऐसे ही इन्होंने यहाँ पे लिखा, बिल्कुल इतना शानदार इसका वो उन्होंने अनुवाद किया है, गजब का। वास्तव में सामान्य व्यक्ति का काम नहीं है, ऐसा है। अब समय सार वर्णन करत परम शुद्धता हो मुझे, अनयास बनारस दास कहे, मिटऊ सहज भ्रम की अरुष। ये जो भ्रम है वो भ्रम मेरा दूर हो जाए। अनयास का मतलब यहाँ दिया है, नहीं नहीं इसमें दिया है, शब्दार्थ दिए है ना इसमें, ग्रंथ पढ़ने आदि का प्रयत्न किए बिना अकस्मात, अनायास कहते हैं ना, अनायास अकस्मात, माने सहज में ही ऐसा हो जाए कि मैं तो ये समय सार की रचना करता हूँ और मुझे ऐसा हो जाए कि ये सब मेरी जो भ्रम की बुद्धि है, क्या भ्रम की बुद्धि, कि मैं जो ये राग को अपना समझता हूँ वो राग को अपना न समझ करके अपने स्वभाव को ही अपना स्वभाव जानूं, उसी में उसी की प्रतीति करूं, उसी में रम जाऊं, ऐसा आशय। बहुत ही जोरदार, मतलब ये इतना गजब का छंद है। और इसका अर्थ है देखो, 28 पेज अर्थ है, मैं निश्चय न से सदा काल शुद्ध चैतन्य मूर्ति हूँ, ठीक है, और निश्चय हूँ काल शुद्ध चेतन में मूर्त। मैं सदा काल, त्यों काल आ गया ना, सदा काल शुद्ध चैतन्य की मूर्ति हूँ, निश्चय से, निश्चय से वास्तव में यथार्थ में।
ठीक है भैया, 24 कैरेट का सोना, वो जो दिखाई देता है। हाँ जी। परंतु पर परिणति के समागम से अज्ञान दशा प्राप्त हुई है। पर परिणति क्या है? मोहनी कर्म का उदय, ये पर परिणति है, उसका समागम हुआ। किसके साथ में? इस चेतन वस्तु के साथ। पर परिणति वो है, मोहनी कर्म का जो उदय है, उस उदय का और इस चेतन के परिणाम का, क्योंकि वो कर्म का परिणाम है और ये चेतन का परिणाम है। इन दोनों का समागम हो। हाँ जी, हाँ जी, इसमें दिया ना नीचे वो, पिछले पेज पर, तीसरे नंबर पर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्या समझ में आया? इधर तो ये चेतन की परिणति, उधर वो बोधि कर्म के उदय रूप जड़ की परिणति, इन दोनों का समागम हुआ। तो उससे क्या हुआ? अज्ञान दशा, माने वो उसमें जड़ता रचई, ऐसा आया ना, देखो, पर परिणति संयोग भई जड़ता विस्फुरित, ऐसा है ना। और वो कर्म पर हेतु पाए चेतन पर रचे। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पर परिणति माने मोहनी कर्म का उदय रूप जो परिणाम है, वो तो पर परिणति है। और इधर में त्रिकाल शुद्ध चैतन्य तत्व हूँ, तो मेरी ये चेतन की परिणति है। और ये दो परिणति का परस्पर मिलाप हो गया, समागम हो गया। इससे क्या हुआ कि वो जो परपरिणति की जो जड़ता है, वो इस चेतनता पे व्याप्त हो गई है, पसर गई है। भाई विस्फुरित, जड़ता विस्फुरित हो गई। इतना शानदार अनुवाद किया है, गजब का। और चेतन पर रचय, माने चेतन की जो परिणति, निज परिणति है, उस परिणति पे उसकी रचना हो गई है। जैसे हाथ पर मेहंदी रच जाती है, लेकिन मेहंदी हाथ नहीं है, हाथ मेहंदी नहीं है। आया कि नहीं है? ऐसे चेतन पर उसकी रचना हो गई, ऐसा। हाँ जी, ये बात है। हाँ, ठीक है, तो मेहंदी रची है, तो मेहंदी छूट जाएगी, हाथ तो वहां का वहीं। हम्म, आगे कहते हैं, देखो, मोह कर्म का परनिमित्त पाकर आत्मा पर, आत्मा पर पदार्थों में अनुराग करता। ठीक है, देखो, ये कई बार ये बात बताई है कि ये आत्मा अपने स्वभाव से पतित हुआ और इसकी परिणति में राग उत्पन्न हुआ, और राग उत्पन्न हुआ और पर का लक्ष्य हुआ। तीन बातें होती हैं: स्वभाव से स्खलित होना, राग का उत्पन्न होना, और पर पदार्थ को विषय बनाना। विषय बनाना, वहां मोहनी कर्म का उदय निमित्त होता है। और इसलिए वो पर परण को परिणति में राग रूप दशा इस प्रकार से बरतती है। ऐसा इसका ये कार्य है, इस प्रकार का।
मोह कर्म का परनिमित्त पाकर आत्मा पर पदार्थों में अनुराग करता है। भैया देखो, बिल्कुल ये तो मेरी समझ में नहीं आता है कि अपन ये देह मान वाणी को अपने साथ में क्यों रखें। इसको इसके ही साथ में रहने दो ना, जो अपनी बात है ना। ये अपनी बात चल रही है, कभी अपनी बात कह रहा है, ये हमारी बात, हमारे में ये ऐसा हो रहा है कि ठीक है। ये बात कब समझ में आएगी, जब देह मन वाणी को अलग रख देंगे। आत्मा में हो रहा है ना सब। इससे देह मन वाणी का क्या संबंध है, उसका स्वतंत्र परिणाम है। बस इतना है कि ये राग उत्पन्न हुआ और इसका लक्ष्य करता है ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। लेकिन ये इसका होता है क्या, चेतन वस्तु का ये शरीर हुआ है क्या, कब हो जाएगा, कभी हुआ नहीं, कभी होएगा नहीं, वर्तमान में है नहीं। मैं बिल्कुल तीनों काल इससे रहित हूँ। ये बात दृष्टि में आ जानी चाहिए, तब ये बात समझ में आए। है जी, हो ही जाना चाहिए समाधि। इतना काल हो गया, समाधि क्यों नहीं होती, क्यों इसकी क्रिया को संभालता रहता है। माने इसकी क्रिया को संभालना माने इसकी क्रिया को अपनी क्रिया मानना, इसका नाम है इसकी क्रिया को संभालना। क्रिया तो हो रही है, अपना जो परिणाम हुआ है उसके अनुसार हो रही है क्रिया। अब बोलने का परिणाम है तो बोलने की क्रिया हो रही है। अब ये क्या कर रहा है कि बोलने की क्रिया है, उसी को संभाल रहा है। मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तो मैं बोलना बंद कर दूं क्या। अरे बोलने के काल में भी तू नहीं बोल रहा है, तू अकेला उस बोलने की क्रिया संबंधी अपना विकल्प कर रहा है। कुमार का उदाहरण नहीं होता समय शास्त्र में कितनी जगह आया। तो कुम्हार क्या कर रहा है, तो वो अपने हाथ पैरों को चला रहा है, वो घड़ा थोड़ी बना रहा है। ऐसे ये जीव अंदर में, ये कुम्हार है ना, और एक बाहर में है, तो ये इसका कुछ कर रहा है क्या। जैसे कुम्हार घड़ा नहीं बना रहा है, वो तो मिट्टी हाथ पैरों में लिपटी है उसके। ऐसे ये पुद्गल परमाणु इसके प्रदेशों के साथ में लिपटे हुए हैं, जैसे कुम्हार के हाथ में मिट्टी लिपटी हुई है। और वो चाक और वो धागा है, और उससे वो काम करता है ना, वो डंडा उसका रहता है, उससे चाक को घुमाता है। ऐसे ये इसकी इंद्रियां हैं, उसे इंद्रियों का उपयोग ये करता है। इसको जान लो, इसको देख लो, इसको भोग लो, इसको सुखी कर लो, इसको दुखी कर लो, ये सब ये दंड चाक की तरह है। आया कि नहीं है। तो वो कुमार समझता है मैं घड़ा बना रहा हूँ। तू कहाँ घड़ा बना रहा है भाई, घड़े को तो मिट्टी बना रही है। ये समझता है मैं बोल रहा हूँ, तू कहाँ बोल रहा है। वो तो बोलना तो भाषा पर बनाता है, तेरा कहाँ है। तेरा तो बोलने संबंधी जो विकल्प चल रहा है वो मात्र है बस। वो विकल्प तेरे से अभिन्न है और इस वाणी से बिल्कुल भिन्न है। हाँ जी, तब भी चल रहे हैं, अभी अभी बोलने के विकल्प चल रहे हैं। इसका विकल्प वाणी में व्याप्ता नहीं है। क्या व्यापक होता है क्या, नहीं व्याप्ता है। विकल्प बोलने का वो वाणी में नहीं व्याप्ता है, हाथ पैरों की उंगलियों में नहीं व्याप्ता है, आंखों में नहीं व्याप्ता है। ये समझ लेना।
कैसे व्यापेगा? इसका व्यापी व्यापक भाव अपने में है क्या इसमें, इसके साथ में? श्वास में नहीं व्यापता है। तो समझ में आ रहा है। इसलिए न्यारा है, आत्मा न्यारा है। आत्मा की अवस्था में जो विकल्प हो रहा है वही राग है। तो मोह ने कर्म का उदय है, और इसलिए वो राग उसकी पर्याय में नाच रहा है। उसकी रचना राग, राग की रचना होती जा रही है उस पर्याय। अगर राग न रहे तो पर्याय तो रहेगी कि नहीं रहेगी? रहेगी, राग भी रहेगा। ठीक है। और चेतन की पर्याय वो तो एक ही रूप है हमेशा। वो तो राग से भिन्न भिन्न होती है, राग अलग अलग प्रकार का हो रहा है हर समय, बदल रहा है। तो पर्याय बदलती हुई दिखाई देती है, पर्याय बदलती नहीं है। पर्याय तो एक प्रकार की है, दर्शन ज्ञान स्वभावी, दर्शन ज्ञान स्वभावी, दर्शन ज्ञान स्वभावी। वो तो स्वभाव रूप स्वभाव रूप स्वभाव रूप स्वभाव रूप स्वभाव में से आई है ना दर्शन ज्ञान की पर्याय। वो विविधता क्यों दिखाई देती है? राग के कारण से। वो राग ने एक प्रकार का है। ऐसा समझ रहे हो भाई? मोह कर्म का परनिमित्त पाकर आत्मा पर पदार्थों में अनुराग करता है। इसलिए आत्मा की बात है, देह मन वाणी की बात नहीं। इसको छोड़ दे, इसने इसको पकड़ रखा है अनाथ। इससे धतूरे का रस पीकर नाचने वाले मनुष्य जैसी दशा हो रही है। ये नाच रहा है मन वही राग में, तरह तरह का राग, तरह तरह का राग। तो तरह तरह के नृत्य हो गए ना इसके। कभी रोता है, कभी हंसता है। वो पागल का उदाहरण दिया पंडित साहब ने 50-51 पेज पर। कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी किसी प्रकार की क्रिया करता है, कभी किसी प्रकार की क्रिया करता है। जैसे वो पागल ऐसे ये जीव है वैसे करता है। कभी पाप की क्रिया करता है, कभी पुण्य की क्रिया करता है, कभी धर्मात्मा बन जाता है, कभी दानी बन जाता है, कभी योगी बन जाता है, कभी पंडित बन जाता है, कभी मूर्ख बन जाता है। वो तो सब राग की क्रिया है। तेरी क्रिया है नहीं भाई, तू तो ज्ञानानंद स्वभावी त्रिकाल। उस राग की क्रिया के कारण में तू कैसे का वैसे ही है। जैसे वो धतूरे का रस पी करके उसके नशे में वो ऐसा नाचता है? वो तो एक समय का है ना, वो तो हटा तो उसका व्यक्तित्व उसमें उससे व्यापता नहीं है। नहीं, वैसे का वैसे ही रहता है उसका व्यक्तित्व। ऐसे ही आत्मा जैसी वस्तु है वैसी की वैसी दर्शन ज्ञान स्वभाव ही है, जानने देखने वाली वस्तु है, वैसी की वैसी रहती है। वो राग से कुछ अंतर नहीं पड़ता। तो राग इसका स्वरूप नहीं है। पंडित बनारसी दास जी कहते हैं कि अब समय सार का वर्णन करने से मुझे परम विशुद्धता प्राप्त हुई, और बिना प्रयत्न ही मिथ्यात्व की उलझन अपने आप मिट जावे। बस समय सार का वर्णन करने से, समय सार का वर्णन। बोलो समझ में आया नहीं? अब इस समय सार जो शास्त्र है इसको लिखा जा रहा है यहाँ पर। उसका महात्म्य का वर्णन करते हैं। नियचन
रूप एक व्यवहार में अनेक, यही मैं विरोध में जगत भर मायो। जग के विवाद नाश वे को जिन आयो, जान शादवाद नाम नरस मोह जाको गयो है सद्गुरु, आगम प्रमाणता के हृदय में आयो। अनैसो अखंडित अनूतन अनंत थे, ऐसो पद पूर्ण तुरंत दिन पायो। ये 4 नंबर का छंद है ना, कलश, उसका अनुवाद। निश्चय में रूप एक, व्यवहार में अनेक। देखो, जो वस्तु है ना, द्रव्य है, तो उसको अनेक धर्मात्मक है। एक अनेक, सत असत, नित्य अनित्य, ये धर्म है ना वस्तु के। ये सभी धर्म वस्तु में है ना, सत असत तत् अतत, इसे ऊपर उसमें पढ़े थे समय सर। ऐसे बहुत से हैं, ऐसे 47 तो अभी प्रवचन सारची में आएंगे, आगे पढ़ेंगे। तो इसलिए वस्तु एक रूप भी है और अनेक रूप। ठीक है। अब पंडित जी साहब ये कह रहे हैं, यही मैं विरोध, माने एक नए से वस्तु एक रूप है और दूसरे नए से अनेक रूप है। ठीक है। माने एक नए से एक रूप कैसे, परमार्थ से देखा जाए तो वस्तु भी एक रूप त्रिकाल परम पानंद वस्तु, वस्तु यही है। 24 कैरेट का सोना है, एक ही प्रकार का है। खाने में हो तो वहां भी उतनी शुद्धता है ना सोने की। तो सब दोपहर में बताया था ना। हाँ जी, हाँ जी। जितने सुनारों से पूछो, शराबों से पूछो, तो उन्हें क्या दिखाई देता है, चाहे वो बेच रहे हो चाहे खरीद रहे हो, उन्हें सब में एक 24 कैरेट दिखाई देता है, दूसरा कुछ दिखाई नहीं देता। न उन्हें उसके डिजाइन का महत्व है, न उसमें नगीने लगे हैं उनका महत्व है, न वो कारीगर बनाने वाला उसका महत्व, किसी का कोई महत्व नहीं है, न उसकी पैकिंग का महत्व है। उन्हें तो एक ही महत्व है, 24 कैरेट का, बस उन्हें वही दिखाई देता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बस 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 बस, प्रोग्राम दिखेगा उसको, 24 कैरेट वाला दिखेगा उसको, कुछ दिखाई नहीं सबको। और बाहर से देखो तो कितने उसके रूप में है। ये भी सोने, ये भी सोना, ये भी सोना, ये भी सोना, ये भी सोना। तो निश्चय में एक रूप, व्यवहार में अनेक, अनेक रूप। इससे देखो तो अनेक रूप है, बस अनंत गुण वाली है, अनेक धर्म वाली है। तो व्यवहार, वो तो व्यवहार है, उपचार है, वो उपचार है भेद करना। भेद, अभेद सो निश्चय, भेद सो व्यवहार, ऐसा कहा जाता है। व्यवहार माने उपचार, उपचार नाम व्यवहार का है, ऐसा लिखा पढ़े सब। अब ये नए विरोध है, इसमें जगत भरमाया। जीव तो एक है ना। अब वो अनाज से कितनी पर्याय धारणा कर रही है, उसने कितनी पर्याय धारण करेगा, तो अनेकपना दिखाई देता है ना। तो वो एक है क्या, अनेक है? निश्चय से एक रूप है, व्यवहार से अनेक रूप है, ऐसा। अब जगत भरमाया है। हाँ जी,
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, जीव तो वैसे का वैसे ही रहा है ना, वैसे का वैसे ही रहा है, वैसे का वैसे ही। वही है, वैसे का वैसे। उसमें कुछ हुआ ही नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है, मुझ में कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ, हाँ, हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ ये कह रहे हैं, ये दो में, एक में ये कहता है कि वस्तु एक रूप है, दूसरा में कहता है वस्तु अनेक। अब जगत भरमाया मैंने, जो इस जिनवाणी को नहीं जानते हैं, शास्त्र के महत्व को नहीं जानते हैं, तो वे कोई तो एकांत से अनेकता को ही मानते हैं कि ये सब अलग अलग ही है भैया, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। और कोई जो है एक को ही मानने बैठे, एक है ये, दूसरा कुछ है ही नहीं। एको ब्रह्मो द्वितीय नास्ति, ठीक है। और दूसरे को कहते हैं सब अनेक है, अनेक है, अनेक है। ऐसे तो इस तरह जगत भरमायो है। अब कहते हैं जग के विवाद नाश देखो, ये जो जग का विवाद है उसका नाश करने के लिए जनागम है। हाँ जी। जामे स्यादवाद नाम लक्षण सुहाय, उसका क्या लक्षण है जिनवाणी का? जिनवाणी का लक्षण, उसकी मुद्रा, उसकी पहचान, समझ गए ना? जैसे अपने यहाँ वर्तमान में सब देशों की अपनी अपनी मुद्रा, अपनी अपनी पहचान। तो वो पहचान कैसे है? सबके अपने अपने ध्वज अलग अलग है। वो ध्वज उस देश की मुद्रा को बताते हैं। मुद्रा माने रूप, मुद्रा माने पैसा भी होता है। हाँ जी। तो अपने यहाँ की मुद्रा क्या है? हमारे भारत देश की मुद्रा ये तीन रंगों वाला इस प्रकार का ध्वज, और उसमें एक बीच में चक्र जिसमें 24 वे बने हुए आरे हैं, ऐसा ध्वज, वो हमारी पहचान है। जैसे ये लोग नेता लोग जाते हैं ना, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विदेश मंत्री, यहाँ दूसरे देश में गए तो जहाँ ये बैठते हैं, दूसरे तो वहाँ दोनों के ध्वज रहते हैं। उससे पता चलता है कि ये फला देश के नेता हैं, ये फला देश के, और ये दोनों अपने अपने ध्वजों को एक साथ है, माने इनमें आपस में समन्वय है, इनमें कोई विरोध, ऐसा बताता है। ऐसे ही यहाँ जिनवाणी की स्यादवाद नाम लक्षण सुहाय है। स्यादवाद, और स्याद का मतलब होता है कथनचित, किसी अपेक्षा से, यानी एक अपेक्षा से वस्तु एक है और दूसरी अपेक्षा से वस्तु अनेक है। ठीक है। इसका मतलब सर्वथा वस्तु एक नहीं है और सर्वथा अनेक नहीं है। ये हमारा स्यादवाद ऐसा है, ये बताता है। दर्शन मोह जाको गयो है सहज रूप, आगम प्रमाण ताके हृदय में आई। जिस जीव के सहजता में ही दर्शन मोह का अभाव हो गया है, उसके सारा सारा वस्तु स्वरूप ऐसा जो नय के द्वारा कहा जाता है, और उस नयों में कोई विरोध है ही नहीं, वो नयों का स्वरूप ही ऐसा है, क्योंकि वस्तु में कोई विरोध नहीं है। तो भैया जब वस्तु में ही विरोध नहीं है, ठीक है, क्योंकि जिस वस्तु का धर्म नित्य है उसी वस्तु का धर्म अनित्य भी है ना। तो उन दोनों धर्मों में, वस्तु में एक साथ रहने में कोई विरोध है क्या? तो फिर उनको बताने वाले जो नए हैं उनमें कैसे विरोध होगा? उनमें कोई विरोध उसे, इसको
जिसका दर्शन मोह का अभाव हुआ है, उसे उस नयो में और वस्तु स्वरूप में कोई विरोध दिखाई नहीं देता है। उसके हृदय में वो स्यादवाद उतर गया है। आगम प्रमाण ताके हृदय में आयो। अनैसो अखंडित अनूतन अनंत ते, ऐसो पद पूरन तुरंत तिन पायो। ऐसा पूर्ण पद उन्होंने प्राप्त कर लिया है। कैसा? उसमें है कुनय। मूल जो ये कलश है ना, इसमें कुनय शब्द आया है, तो उसका अर्थ कुनय किया गया है। ये अंतिम लाइन है ना, रन वम नय पक्षा क्षुण्ण मीक्षंत एव। ठीक है, अर्थात वो नए पक्ष से उसकी जो अक्षुण्णता है, अखंडता है, वो खंडित नहीं होती है। ऐसा है। कौन है ऐसा? ऐसा आत्म वस्तु है। ऐसे पद को वो प्राप्त कर लेता है। इसमें आया ना, सपदि समय सारम। सपदि माने प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? समय सार। समय सार को प्राप्त करता है। कैसा है वो समय सार? परम ज्योति उच्चय। परम ज्योति स्वरूप है वो, और नए पक्ष से खंडित नहीं होता। माने वो उस पद को प्राप्त कर लेते हैं, तो भी वो पद नए पक्ष से खंडित नहीं है। वो तो वैसा का वैसा ही है। उसमें दोनों धर्म अभी भी मौजूद हैं। तो प्राप्त करता है और उस पद को प्राप्त कर लेता है, तो भी वो नयों से खंडित नहीं होता। ऐसा आशय। समय हो गया, आगे चर्चा करें।